स्टूडेंट, मैं एन के आशीष स्वागत करता हूं आप लोगों को GDH स्टडी चैनल पे। दोस्तों, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था, सर अनुवाद बताएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनुवाद लेके आया हूं। तो अनुवाद का कुछ ट्रिक है दोस्तों। अगर आप लोग अनुवाद के लिए कुछ ऐसे चीज़ को याद कर लें जो मैं अभी बता रहा हूं, तो अनुवाद बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और चुटकी में अनुवाद बन जाएगा। वह क्या चीज़ है? तो पहला है संज्ञा शब्द का जानकारी और सार्वनामिक शब्द का जानकारी। हमें क्या करना पड़ेगा? संज्ञा शब्द जितने भी हैं उसका जानकारी रखना पड़ेगा। इसके बाद लकार शब्द का जानकारी रखना है, जिसमें सभी लकार के बारे में मैं बताऊंगा। फिर है तीसरा धातु शब्द की जानकारी, अर्थात जितने भी क्रिया शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्रिया शब्द को मैं बताऊंगा। चौथा में आता है कारक की जानकारी। कारक के अनुसार भी अनुवाद बनाया जाता है, तो उसका भी जानकारी जरूरी है। और अंतिम में है प्रत्यय। प्रत्यय भी यूज करके, प्रत्यय भी उपयोग करके अनुवाद बनाया जाता है। तो इन सभी शब्दों का, सभी चीज़ों का जानकारी मैं एक एक करके आप लोगों को दूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं लकार शब्द के बारे में जानकारी देता हूँ। लकार जो है सामान्यतः 3 होते हैं, हम लोग जानते भी हैं। ऐसे अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो लकार 3 पढ़े होते हैं। कौन सब काल, कौन सा पढ़े हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कम से कम 5 प्रकार का लकार जानना जरूरी है। ये 5 प्रकारों में कौन सा लकार है मैं बताता हूँ। पहला है लट लकार। पहला क्या है? लट लकार। तो देखिए लट लकार कहाँ है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का क्या अर्थ होता है? वर्तमान काल। फिर दूसरा है लोट लकार, जो आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा से संबंधित वाक्य पूछा जाता है, जैसे यहाँ आओ, तुम खाना खा लो इत्यादि। तीसरा है लंग लकार, जो कि भूतकाल होता है। चौथा विधिलिंग, इसमें इच्छा के बारे में पूछा जाता है। और पांचवा है लिट लकार, जो भविष्यत काल के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इन 5 प्रकार से 5 लकार में मैं एक एक करके अनुवाद बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लकार जिसे हमें जानना है, वह है लट लकार। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं लट लकार पे। लट लकार को जानने के लिए मैं बताया था सार्वनामिक शब्द। तो सार्वनामिक शब्द में है, देखिए अच्छी प्रकार से, पुरुष का जानकारी लेना है। प्रथम पुरुष में है सह, जो सार्वनामिक शब्द है, इसको इस प्रकार लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो अनुवाद बहुत ही आसानी से बन जाता है। आगे देखिए, इसी चीज़ों को कुछ इस प्रकार सजा लेते हैं हम कि जिससे आप लोगों को अनुवाद बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ऐसे बनाने में तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन अगर उसको सजा लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ। इससे पहले धातु शब्द रूप कुछ है, इसको याद कर लें, जो कि बहुत बार इसका प्रयोग आप लोगों को आएगा। धातु शब्द में है, पहला है खाना। खाना का संस्कृत होता है खाद। खाना का क्या होता है? खाद। दूसरा में है पीना। पीना का होता है पीब। तीसरा है पढ़ना। पढ़ना का हो जाएगा पठ। लिखना का हो जाएगा लिख। हंसना का हो जाएगा हंस। बोलना का हो जाएगा वद। खेलना का हो जाएगा क्रीड। उसी प्रकार इधर सूंघना का हो जाएगा जिग्र। चलना का हो जाएगा चल। और देखना का पश्य। पूछना का पृच्छ। रहना का वश। और आगे हम लोग जानते हैं जीतना का हो जाता है जय। फिर इधर खेलना का हो जाएगा क्रीड। और उठना का हो जाएगा उठ या उत्तिष्ठ। उठना यहाँ पर है। फिर है बैठना का हो जाएगा तिष्ठ।
जाना का होगा गच्छ, आना का हो जाएगा आगच्छ, दौड़ना का हो जाएगा धाव। फिर इधर रहना का हो जाएगा वस, जीतना का हो जाएगा जय, पटाना अर्थात पानी जो पटाते हैं उसका हो जाएगा सिंच, समझना का हो जाएगा बोध, चिल्लाना का हो जाएगा पकड़, चिल्लाना का हो जाएगा क्रुश, पकड़ना का हो जाएगा धर। आगे कमाना का हो जाएगा अर्ज, निंदा करना का हो जाएगा निंद। फिर देखना का हो जाएगा पश्य या द्रक्ष, देखना का क्या होगा पक्ष या द्रक्ष। फिर गिरना का हो जाएगा पत, रेंगना सर्प, रोना क्रंद, घूमना भ्रम, गाना गाय, गरजना गर्ज। निंदा करना का निंद, छोड़ना का त्यज, पकाना का पच, जलाना का दह, थूकना का अष्ठीव। फिर है चूमना का चुंब, ठहरना का तिष्ठ और देना का यक्ष। फिर इधर हम लोग चलते हैं, है क्या टहलना का हो जाएगा अट या भ्रम। फिर पूजा करना का हो जाएगा अर्च, नाचना का होगा नृत्य, कहता है का होगा कथयति। फिर चूमना का चुंब, ठहरना का तिष्ठ, देना का यक्ष, बरसना का वर्ष और जपना का जप। देता है का हो जाएगा ददाती, सुनता है का शृणुति। इस प्रकार धातु शब्द इतना हम लोग याद कर लेंगे जो कि हमें बार बार अनुवाद में प्रयोग आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, किस प्रकार हम इसको सजाएंगे कि अनुवाद बनाने में आसानी होगी। आइए हम लोग देखते हैं। है वर्तमान काल का, जिस वाक्य में ता हूँ ते हैं ती है ये सब लगा रहता है, उन वाक्य को कैसे बनाना है उसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये बनाया हूँ क्लिप। इस क्लिप को गौर से देख लें। इन क्लिप में है वह का संस्कृत होता है सह, और इसमें जो योग हो, इसमें जो लकार यूज होता है वह हो जाता है ती। सह में क्या यूज होता है ती। इसका अगर धातु में हम लोग उपयोग करते हैं तो इसका होता है खादती। फिर आगे है वे दोनों का संस्कृत होता है तो, और इसमें उपयोग होता है तह। जैसे पठतः, अगर हम लोग बनाते हैं अनुवाद वे दोनों पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा तो पठतः। पठ जो है धातु है, पढ़ना का संस्कृत धातु हो गया पठ, इसमें यूज हो गया तह, बन गया आप लोगों का अनुवाद वे दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसको अच्छी तरह से हम लोग, मैं सजा के बता रहा हूँ और एक एक करके इसको देखो। फिर है वे दोनों, इसका हो जाएगा तो। इसके बाद वे लोग, इसका होता है ते, इसमें लगेगा अंति। तुम का होता है त्वम, इसमें लगेगा सी। फिर है तुम दोनों, इसका होगा युवाम, इसमें यूज होता है थह। फिर है तुम लोग, इसका होता है यूयम, इसका हो जाएगा क्या थ। फिर आगे है मैं में लगेगा अहम, मैं का संस्कृत अहम, इसमें अंतिम में लग जाएगा आमी। आ का जो है अ हट जाता है और किसी भी धातु में सिर्फ आकर और मी जुड़ जाता है। जैसे पठ में जुड़ गया आकर मी तो क्या बन गया पठामी। फिर है हम दोनों का होता है आवाम, इसका अंतिम में लग जाएगा आवह। फिर होता है हम लोगों में आमह यूज होता है। फिर है एक नाम या एक वस्तु, कोनो भी एक नाम, जैसे राम ले लिए नाम, तो किसी भी अगर व्यक्ति का नाम है तो उसके अंतिम में विसर्ग लगा देते हैं तो उस नाम का संस्कृत हो जाता है। और कुछ ऐसा है जिसमें जैसे पिताजी है तो उसमें जनक हुआ, इन सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो एक नाम अगर लड़का का रहता है उसमें विसर्ग लगा दिए, उसमें ती का यूज होता है। फिर है एक वस्तु, कोनो भी वस्तु, कलम ले लिए, उसमें भी ती का प्रयोग हुआ। सिर्फ एक वस्तु जब रहे तब। हाँ, अगर लड़की का नाम है
तो लड़के का नाम को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। जैसे सीता खाती है तो हो जाएगा सीता खादती। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा नाम में। चलिए आगे हम लोग जानते हैं दो नाम या दो वस्तु। तो दो नाम में रामः च श्यामः, राम और श्याम, सीता च गीता। इसमें जो प्रयोग होगा लकार वह हो जाएगा तह। फिर जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा रामः च श्यामः पठतः, तह यूज हुआ। फिर है अनेक नाम या अनेक वस्तु। जैसे पिताजी लोग में बहुत सारे पिताजी के साथ का दोस्त हैं, इसमें हो जाएगा जनकाह। इन सभी चीज़ का जो है किस प्रकार आप समझेंगे जब हम शब्द रूप बालक शब्द रूप बताएंगे जिसमें कि सातों विभक्ति में रहेगा, हाँ, तब आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। इस वीडियो में इतना अच्छी प्रकार से आप लोग जान जाएं, इसको याद कर लें, और अगले वीडियो में मैं किस प्रकार बनेगा अनुवाद एक एक करके बना के समझाऊंगा। तो आप लोग मेरे इन सूत्र से अगर खुश हैं तो कमेंट में बताएं सर ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रश्न है आपके मन में तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और मैं इसको और ही बेहतर तरीक़ा से आप लोगों को समझा पाऊँगा।